तो फिर भी लोग तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं। तमीज क्या होती है पता है तुझे? नहीं पता होगी ना, मैं बताती हूँ। तो जैसे गरीब चौल छाप लोग ना यहाँ नहीं बैठ सकते हमारे साथ, समझे? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो जाओ और बाकी गार्ड्स और ड्राइवर्स के साथ जाके बैठ के खाओ। गेट लॉस्ट। देखिए, खाना आपको भी खाना है और खाना मुझे भी खाना है। इसमें किस बात का भेदभाव? तमीज तो इसी बात में है कि हम कमजोरों की हेल्प करें। तमीज? अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड और कहाँ थे तेरी मुझसे बात करने की? जस्ट गेट लॉस्ट। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ बैठ सकते हो। बैठो ना। पक्का मैं कहीं और भी जाके बैठ सकता? नहीं नहीं नहीं, हम किसके साथ खाना खाना चाहते हैं ना, ये हमारी चॉइस होती है। बैठ जाइए। थैंक यू। अरे वाह, एक लूजर को दूसरे लूजर का साथ मिल गया। कमाल है। आंखें नीचे कर और माफी मांग। माफी मांग। घूर क्या रहा है? हाँ, आंखों में इतना गुस्सा, क्या करेगा? मारेगा मुझे? मारना, मार मार। तू 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड मुझ पे हंस रहा है? तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस रूबी, जस्ट बिकॉज तुम अच्छी पोजीशन पे हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ बदतमीजी करो। हाँ तो क्या हुआ कि मैं बस एक इंटर्न हूँ और ये बॉडीगार्ड है, तो हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। कम से कम तुम्हारी तरह हम बेइज्जती तो नहीं करते दूसरों की। और हाँ, सबने देखा तुम यहाँ पे खुद गिरी हो और अब रोने का नाटक कर रही हो तुम। तुझे तो मैं देख लूंगी धर्मी। तुझे तेरी औकात नहीं याद दिलाई ना तो मेरा नाम भी रूबी नहीं। फॉरगेट इट। तुम बैठो और अच्छे से खाना खाओ। थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। आजकल तो लोग अपनों की भी हेल्प नहीं करते। बाकियों की तरह आपने मुझे मेरे कपड़ों से जज नहीं किया। जज करने वाले हम कौन होते हैं? ऑनेस्टली मुझे पोजीशन और डेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, मेरी मम्मी कहती है कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए भी वही इम्पोर्टेंट है। ओ, आप एक मिनट। हाँ, सुरभि? हाँ सुरभि, ये मेरी ना लाइफ लाइन है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकती। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसके पास। आपका मतलब है कि आप अपनी पूरी लाइफ इस बैग में लेकर घूमती? अरे नहीं, बैग नहीं, मैं एक सुरभि के साथ घूमती हूँ। थैंक यू। लगता है भगवान ने बॉस का प्लान कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। एक तरफ तन्वी, दूसरी तरफ कियारा। भगवान, इस पर बॉस का दिल टूटना नहीं चाहिए। प्लीज प्रॉमिस करना। कैन आई कम इन मैम? कम इन। मैम, मैंने न्यू डिजाइन्स और कंसेप्ट्स बनाए हैं, फ्रेश आइडियाज टू अट्रैक्ट द यूथ। मैं सोच रही थी अगर हम ओ प्लीज, एक इंटर्न के पास क्या ही आइडियाज होंगे? किसी दूसरे कैंपेन से कॉपी किया होगा। रूबी, दैट्स इनफ। एक इंटर्न को भी मौका मिलना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का। गो अहेड तन्वी। थैंक यू मैम। मैम, ये डिजाइन्स है। मैम, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक ऐसी ज्वेलरी लाइन बनाए जो ब्यूटी के साथ साथ इमोशंस को भी एक्सप्रेस करे। लाइक जज्बातों की दास्तान विद राजवंश ज्वेल्स। हर एक डिजाइन इमोशंस के बेस्ड हो, लाइक हैप्पीनेस, हार्ट ब्रेक, होप। मैम, ये डिजाइन्स है, प्लीज देख लीजिए। जज्बातों की दास्तान? हाँ तन्वी, हम यहाँ पे ज्वेलरी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कोई पोएट्री कंपटीशन नहीं चल रहा है। तुम्हारी जैसी बहनजी से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? हाँ, ये तुम्हारे आइडियाज? हाँ, व्हाट द हेल, वेस्टिंग माय टाइम। नॉनसेंस बहनजी। बट मैम,
क्यों ना हम ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाए? इट विल बी रियली वेरी गुड। एवरीवन हैज गॉट मेनी इमोशंस, तो क्यों ना हम हर मूड के हिसाब से इमोशंस को कैप्चर करें। आई मीन हर मूड, हर इमोशंस के हिसाब से अलग अलग ज्वेलरी। तन्वी प्लीज, आजकल के यूथ को ट्रेंडिंग एंड फैशनेबल ज्वेलरी चाहिए। उन्हें तुम्हारी ये ज्वेलरी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं। बट मैम, बस करो तन्वी, तुम्हें आइडिया भी है तुम कहाँ काम कर रही हो? कि अपने आइडियाज ना अपने झोले में डाल के रखो, समझ में आया? कि अपने आइडियाज ना अपने झोले में डाल के रखो, समझ में आया? यहाँ के कस्टमर एंड बायर्स की चॉइस पता कैसी है? लग्जरी। मैं तुमसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? तुम ठहरी चौल में रहने वाली, और यहाँ के जितने भी कस्टमर एंड बायर्स हैं वो मेरी तरह किसी लग्जरी अपार्टमेंट में रहते होंगे। एक सेकेंड, लक्स होता क्या है उसका मतलब भी पता है तुम्हें, बहन जी? एंड बाय द वे, द जीनियस कियारा मैम को तुम्हारी नॉनसेंस मदद की जरूरत नहीं है। जस्ट गेट लॉस्ट। तन्वी, ये डिजाइन यहीं छोड़ के जाओ। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, राजवंश को सिर्फ मेरे डिजाइन्स पसंद आएंगे। जो भी आइडिया फाइनल होगा वो सिर्फ मेरा होगा। रिमेंबर दैट। प्लीज मैम, मुझे बस एक लास्ट चांस दीजिए। मैं ये आइडियाज खुद प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ओ प्लीज, तुम्हें लगता है तुम्हें देख के कोई प्रेजेंटेशन सुनेगा भी? कल कॉफी सर्व कर देना, तुम बस उसी लायक हो। जस्ट गेट लॉस्ट। औकात याद आ गई इंटर्न? जज्बातों की दास्तान। बॉस, गेम ओवर। अब मैं और नहीं कर सकता ये सीईओ वाली एक्टिंग। क्यों हर्ष, क्या हुआ? बॉस, उसने मुझसे कहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपकी बेइज्जती की। मेरी गदादारी बीम उसने तेरी नहीं, तेरे बॉडीगार्ड की इंसल्ट की है। देख, कल प्रेजेंटेशंस हैं, सब अपने आइडियाज पिच करने वाले हैं अपने नए कैंपेन के लिए, और तुझे उसकी तैयारी करनी है ना? बॉस, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। बॉस, मेरा दम घुट रहा है, ये कपड़े मुझे काट रहे हैं, ये पैंट इतनी टाइट है, ये टाई जैसे गले का फंदा हो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बॉस, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, कोई शोपीस नहीं। हर्ष, तू सिर्फ बहाने बना रहा है क्योंकि तू डर गया है। देख, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, बस इस बार एक बार और। ये सिर्फ कोई ड्रामा नहीं है हर्ष, क्योंकि इस बार मैं वाकई में अपना सच्चा प्यार ढूंढना चाहता हूँ। बॉस, आपके प्यार के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। थैंक यू हर्ष, और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? बिकॉज आई हैव अ प्लान। बॉस, मुझे कल की टेंशन नहीं, आपके प्लान से डर लगता है। हर्ष, रिमेंबर मैं लाइन पे हूँ, तू सिर्फ रिपीट करना। ऑल सेट? गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कियारा, आवर ब्राइटेस्ट माइंड, आई एम श्योर तुम्हारे आइडियाज ही बेस्ट होंगे। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। आखिर क्यारा हमारी कंपनी की स्टार परफॉर्मर जो है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। सो आई विल प्रेजेंट माई आइडिया टुडे। अपनी जड़ों से वापस जुड़ते हैं, सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर नहीं, हमारी डेली वेयर ज्वेलरी के साथ हम हमारी जड़ों को भी सेलिब्रेट करेंगे। What the hell is this, कियारा? तुमसे इतनी उम्मीद थी और तुम हमारे ही कॉम्पिटिटर्स के पुराने आइडियाज को फ्रेश की तरह पिच कर रही हो। आई एग्री विद यू सर, बट आई एम श्योर क्यारा के पास इससे बेटर आइडिया होगा, है ना क्यारा? यस मैम। इन्हें तो हमारे आइडियाज अच्छे ही नहीं लगे, अब क्या करेंगे? I don't know, but this is not the time to get freeze. Do something. हर्ष,
Don't say anything. Let her finish if she has more. वो देखे नए आइडियाज कब देंगे? Are you mad? Don't be silly. मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती. I don't want to take the chance. I got an idea. मेरे पास एक आइडिया है. अब सर मेरे पास से आइडिया था पर ये आइडिया थोड़ा पर्सनल है इसलिए मैं राइट मोमेंट का वेट कर रही थी. थोड़ा सा इमोशनल है और डिफरेंट भी. जज्बातों की दास्तान जिसमें हर एक ज्वेलरी पीस में एक इमोशन होगा. हैप्पीनेस, सैडनेस, हार्ट ब्रेक, प्यार. हर एक ज्वेलरी पीस अपना एक इमोशन बताएगा, अपना मूड बताएगा. Now that's the campaign. Emotional connect. Youth appeal. Excellent. हर्ष, बोल दो कि बेस्ट एंड फाइनल है. कियारा, आपका यह नया आइडिया काफी यूनिक है. आई थिंक हमें हमारा नया कैंपेन मिल गया है. थैंक यू सो मच सर. वैसे भी सर मैं जज्बातों पे बहुत बिलीव करती हूँ. आई बिलीव इन इमोशंस. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच सर. Congratulations. थैंक यू. वाओ मैम, आपने तो पूरी सिचुएशन पलट दी. कंग्रेचुलेशन. थैंक गॉड. वहाँ पे उस तन्वी के स्केच पड़े थे. उसे देखकर मुझे आइडिया आ गया. मैं हर्ष के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती. मैं आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपको पता है ना वो आइडिया मेरा था पर आपने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था ना. फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सच अ स्वीट हार्ट. शायद तुम भूल रही हो. क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? यू वर्क फॉर मी. तो जो आइडिया तुमने बनाया था बेसिकली वो मेरे लिए बनाया था. आई ओन यू. डू यू अंडरस्टैंड दैट? और वैसे भी मुझे लगा था तुम स्मार्ट हो पर तुम तो बहुत जल्दी निकली. तुम्हें क्या लगता है हाँ ये बात यहाँ पे कोई भी मानेगा कि राजवंश लक्स कैंपेनिंग के डिजाइन तुम्हारे थे? Stupid. एग्जैक्टली. कियारा मैम के बिना तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तुम्हें लगता है कि मैम के ग्लैमर के बिना तुम्हारा आइडिया किसी ने सुना भी होता? सच्चाई ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती. देखना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा. ओह स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ. हेलो, कैन यू कम टू माय कैबिन प्लीज? या. सोच लो तन्वी, दिस इज करियर सुसाइड. यस हाय मैम. मैम ये अब प्लीज ये डिजाइन एक बार देख लीजिए. ये डिजाइन तन्वी तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? ये मैंने मीटिंग में ही देखे थे आज. और वैसे भी कियारा के डिजाइन एक बार देखने के बाद कौन भूल सकता है? कियारा के डिजाइन एक बार देखने के बाद कौन भूल सकता है? नो मैम आपको गलत फहमी हुई है. ये स्केचेस ये डिजाइन्स ये मैंने बनाई है. ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है मैम. ट्रस्ट मी. इनफ. मजाक की भी हद होती है. यू वांट मी टू बिलीव ऑन दिस कि कैंपेन का डिजाइन तुमने किया है और कियारा ने नहीं? तुम्हें कैसे भूल सकती हो? कियारा इस कंपनी की स्टार परफॉर्मर है और तुम एक मामूली सी इंटर्न. तुम अपने मेंटोर के ऊपर इल्जाम लगा रही हो. शेम ऑन यू तन्वी, शेम ऑन यू. मैम आप इनसे ही पूछ लीजिए. इन्होंने मेरा डिजाइन मेरी आइडिया रिजेक्ट कर दी थी और अभी उसी को यूज कर रहे हैं मैम. ट्रस्ट मी. तन्वी, स्टॉप इट. स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद कियारा. सीरियसली मुझे लगता था टैलेंट मैटर करता है लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन मैटर करती है. लुक एट योरसेल्फ. इतनी सिंपल, इतनी ऑर्डिनरी, इतना
इतना अच्छा कैंपेन कैसे डिजाइन कर सकती है? नो डाउट ऐसा कैंपेन सिर्फ क्यारा ही डिजाइन कर सकती है, जिसमें ब्यूटी विद ब्रेन हो। एम आई राइट? मैम एक्चुअली तन्वी हैज बीन जेलस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट इसने तो एक बार ये भी कहा था कि कियारा मैम को ज्यादा अटेंशन मिलता है, एंड कैफेटेरिया वाले इंसिडेंट में भी शी ट्राइड टू शो ऑफ। नो रियली तन्वी, आई एम सो सॉरी क्यारा, तुम्हें ये सब नॉनसेंस टॉलरेट करना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी क्यारा, यू आर सच अ ब्यूटी, यू आर अ बॉयज लीडर टू, एंड यू सच में तुम सब ना एक जैसे हो, सिर्फ लुक्स पे जज करते हो, टैलेंट पे नहीं। दैट्स इट तन्वी, यू आर फायर्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। अपना सामान लो और चलो यहाँ से। नो मैम प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आप इसे निकालें। बेचारी यंग है, इम्पल्सिव है, धीरे धीरे सीख जाएगी, न्यू भी है ना। प्लीज, आई डोंट वांट कि आप इसे फायर करें। आई डोंट वांट कि आप इसे फायर करें। सी, क्यारा इज सच अ सेंट। वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम्हें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम उसके बारे में गलत फहमियां फैला रही हो, इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मेरा बस चलता ना तन्वी, तो तुम्हारा इस कंपनी में आज लास्ट डे होता। कोई माने या ना माने, कियारा मैम माने या ना माने, लेकिन मुझे पता है ये आइडिया मेरा है, ये कैंपेन मेरा है। क्यारा मैम, ये तन्वी यहाँ से रोते हुए क्यों गई? अब हमें बॉडीगार्ड को रिपोर्ट देनी पड़ेगी क्या? वो मेरे भी पे पूछ रहा है, आंसर कीजिए। सर वो तन्वी कियारा मैम पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा रही थी। प्लेगरिज्म? ये कैसा इल्जाम है? सर, इनका मतलब ये है कि तन्वी जैसी सीधी सादी लड़की ने कियारा पर आइडिया चुराने का इल्जाम लगाया है। हाँ, वही कह रहा था मैं, लेकिन ये इल्जाम लगाया किस लिए? ओ मिस्टर राजवल, जस्ट लीव इट। तन्वी हमारी कंपनी की एक मामूली सी इंटर्न है, बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है। और क्यारा हमारे कंपनी की स्टार परफॉर्मर है, वो तो आज आपने देख ही लिया होगा। इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। एक्चुअली पोटेंशियल है तन्वी में काफी, बट इट्स जस्ट कि वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी, दैट्स इट। एक्चुअली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इट्स जस्ट कि वो जल्दी डिप्रेस हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी गलती की वजह से उसका करियर खत्म हो जाए, दैट्स इट। हाँ, आपकी सोच तो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आप मुझ पे विश्वास तो करते हैं ना? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। बॉस, आपके डाइट का क्या? प्रोटीन शेक्स, ग्रीन सैलेड से सीधा ये वड़ा पाव? आप तो कभी चीट भी नहीं करते थे।